10. We are officially going to complete 1/4 of our journey today. Without any further ado, let's start. Today is going to be very simple because कल का heavy गया होगा आप लोग पे, तो आज आराम से binary search पे अपन खेलते हैं. Let's go, Jishnu. Over to you. ओके सो आज बेसिकली बाइनरी सर्च सीख रहे हैं हम लोग. अभी आपको बाइनरी सर्च क्या होगा पता होगा. मैं एक बार अच्छा खासा बता देता हूँ बाइनरी सर्च क्या होता है, उसका लॉगिन की होता. एक मिनट पेन. तो बाइनरी सर्च बेसिकली इसके नाम में ही सर्च आता है. तो उसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को बस एक एलिमेंट लुकअप करना है. बेसिकली हम लोग को एक एलिमेंट एक एरे में सर्च करना है. दैट्स व्हाट बाइनरी सर्च डज. अभी आप बोल रहे हैं कि पहले मैंने हैश मैप पढ़ा है, वो तो ओ ऑफ 1 में लुकअप करता था, उससे भी फास्ट कुछ लुकअप करता है क्या? अगर हैश मैप को अगर ओ ऑफ 1 में कुछ लुकअप करना होता है ना, उसके लिए उसको पहले पूरा एरे ट्रैवर्स करके उसका की वैल्यू वगैरह सब स्टोर करना पड़ता है. तो एट द एंड ऑफ द डे हैश मैप वाला भी ओ ऑफ 1 ही लेता है पूरा, क्योंकि उसको पूरा एरे ट्रैवर्स करना होता है. और अगर आप पूरा एरे ट्रैवर्स कर रहे हो और एक एलिमेंट ढूंढ रहे हो तो हैश मैप भी यूज करने की जरूरत नहीं. आप क्या करोगे, बेसिकली लेट से एक एरे 2 3 7 9 10, ये एरे आपको यहाँ पे 7 ढूंढना है. आप क्या करोगे, एक एक एलिमेंट क्या जाओगे, क्या आप 7 हो? नहीं. फिर देखोगे क्या आप 7 हो? नहीं. फिर आप देखोगे ये क्या 7 है? हाँ. तो अगर ये 7 आखिर में रहता तो आपको पूरा एरे ट्रैवर्स करना पड़ता. तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हुआ. सो इज देयर अ बेटर वे टू सर्च इन एन एरे? और द कंडीशन इज की एरे सॉर्टेड है. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 के बाद 3 आ रहा है. ये असेंडिंग एरे में सॉर्टेड है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये पूरा एरे. तो जब भी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या सॉर्टेड होता है तो आपके पहले सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा एरे सॉर्टेड है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बाइनरी सर्च. अभी बाइनरी सर्च क्या करता है? बाइनरी सर्च बेसिकली क्या करता है कि एक एरे है ना, उसको दो दो हिस्से में तोड़ता है. दो दो हिस्सा क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता है कि दोनों साइड वो एलिमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, इसीलिए वो दो दो हिस्से में तोड़ता है. ऐसा कोई भी ऐसा रैंडम 3/4 ऐसा नहीं करता है, ताकि दोनों साइड मिलने का प्रोबेबिलिटी इक्वल ही रहे. इसीलिए वो एरे को दो दो हिस्से में तोड़ता है. अभी लेट से मैंने एरे को दो दो हिस्से में तोड़ा, ये ऑड नंबर है. तो लेट से मैंने एरे को किधर तोड़ा, मैंने एरे को इसका 0 हो गया, 0 1 इसका इंडेक्स लिख लेता हूं मैं. मैंने एरे को 2 पे तोड़ा, 2 पे तोड़ा. यहाँ पे मैंने एरे को तोड़ा. अभी देखूंगा, अभी मेरे को अगर ढूंढना 7 रहता तो मैं बीच में तोड़ूंगा और देखूंगा क्या बीच का एलिमेंट 7 है. हाँ, बीच का एलिमेंट 7 है तो 7 रिटर्न कर दो. बट अभी मेरे को 7 नहीं ढूंढना है, मेरे को ढूंढना है 2 है कि नहीं एरे में. तो अभी मैं पहले क्या किया, मैंने बीच से तोड़ा एरे को. उसके बाद मैं देखूंगा बीच का एलिमेंट 7 है और मेरे को ढूंढना 2 है. तो अगर बीच का एलिमेंट 7 है और मेरे को पता है कि ये एरे सॉर्टेड है, तो 2 ऑफकोर्स ये साइड होगा. 2 ये साइड तो हो ही नहीं सकता कभी. तो 2 हमेशा यही साइड होगा. इसीलिए आप क्या करोगे, अभी आपका सर्च स्पेस को छोटा करोगे. बाइनरी सर्च क्यों यूज होता है? ताकि आप अपने सर्च स्पेस जो है उसको नैरो करते रहो. अभी आप इसको नैरो किया, अभी आपको पता है कि एलिमेंट ये दोनों में से कोई एक 2 है. ये दोनों में से कोई एक 2 है तो ये दोनों में आप मिडिल निकालोगे. ये दोनों का मिडिल या तो ये पकड़ो या तो ये पकड़ो, ये आपके फॉर्मूला के ऊपर होता है. बट यूजुअल जो बाइनरी सर्च होता है वो मिडिल ये एलिमेंट को पकड़ेगा. मतलब जो लोअर अगर 0 और 1 रहेगा तो इसमें से वो ये एलिमेंट को मिडिल पकड़ेगा. लाइक अभी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपका एक एक मिडिल नहीं है. यहाँ पे आपका ऐसा एक कोई ऐसा मिडिल एलिमेंट नहीं है बीच में. तो आपको ये दो मिडिल एलिमेंट्स आते हैं और इसमें से सबसे जो लोअर है उसको बाइनरी सर्च यूजुअली मिडिल एलिमेंट पकड़ता है. तो यहाँ पे ये जो लोअर वाला हिस्सा है इसको मिडिल एलिमेंट पकड़ा. फिर आप देखोगे क्या 2 2 है. हाँ 2 2 है तो 2 रिटर्न करोगे. अभी लेट से आपको 2 भी नहीं ढूंढना, आपको ढूंढना है 3. तो ये बोलेगा 2 है, 2 जो है आपको जो ढूंढना है एलिमेंट, वो अभी आपको जो एलिमेंट ढूंढना है वो 3 है. वो आपके करंट जो मिडिल एलिमेंट है उससे बड़ा है. तो आपको पता है वो ये साइड तो नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइड कुछ है ही नहीं. बट अगर होता तो भी वो ये साइड तो नहीं होगा, वो हमेशा यही साइड होगा. तो आप सर्च स्पेस को और छोटा करोगे. आप सर्च स्पेस को और छोटा करके ये छोटा एरे में देखोगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं. अभी यहाँ पे मिडिल भी वही खुद है क्योंकि एक ही एलिमेंट है. तो मिडिल वही खुद है तो 3 = 3 भी जाएगा और ये फाइनली 3 को रिटर्न कर देगा. आई होप आपको ये बाइनरी सर्च का लॉजिक समझा होगा. ये बेसिकली क्या करता है, एरे को हर पॉइंट में आधे में तोड़ो, आधे में तोड़ो, आधे में तोड़ो. सर्च स्पेस को डिवाइड करते रहता है बाई टू टू फाइंड दैट एलिमेंट. अगर अगर यहाँ पे उसको 4 ढूंढना होता तो बेसिकली वो बोलता है क्या 3 और 4 इक्वल है? नहीं. तो आपको पता है कि ये जो एलिमेंट है, मिडिल वाला एलिमेंट है, वो 4 इससे बड़ा है तो इसका ये साइड रहेगा. बट आप देख सकते हो यहाँ पे यूजुअली 2 पॉइंटर होगा.
और ये साइड होगा तो आप यूजुअली आपका लेफ्ट पॉइंटर जो है उसको आगे मूव करोगे। और ये जब आर जब भी एल से छोटा होगा, मतलब जो एल है वो आर से बड़ा हो जाएगा, तो ये केस ब्रेक हो जाएगा, मतलब बाइनरी सर्च का सर्चिंग ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट पॉइंटर से आगे है। दैट्स ये होता है बाइनरी सर्च का ब्रेकिंग कंडीशन। ये याद रखना, जब भी एल आर से बड़ा हो जाता है आपको ब्रेक कर देना है। जब तक एल इक्वल टू आर है तब तक आपको सर्च करते रहना है, क्या ये मेरा एलिमेंट है, नहीं, अगर है तो रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो फिर आप चेक करोगे कि ग्रेटर है कि स्मॉलर है। अगर ग्रेटर है, लाइक अगर मेरा टारगेट इससे बड़ा है तो ये साइड देखो, अगर छोटा है तो ये साइड देखो। और ये साइड देखो, ये साइड देखो, कैसे बोलोगे कोड को? आप बोलोगे कि आपका जो ये एल और ये एल और आर सिग्निफाई करता है कि आपका सर्च स्पेस क्या है। पहले आपका एल और आर ये है, उसका मतलब आपका पूरा ये बड़ा सा सर्च स्पेस है। इसमें आप मिडिल एलिमेंट निकालोगे। आपने देखा मेरा टू छोटा है, तो आप क्या करोगे, आपके आर को इधर मूव करोगे, ऐसा आप सर्च स्पेस छोटा करोगे। अगर आपने देखा, अगर आपका एलिमेंट बड़ा है तो आप एल को इधर मूव करोगे। तो एल और आर बेसिकली क्या करता है, आपका ये जो सर्च स्पेस है वो छोटा कर दिया था। अभी मैंने बताया कि ये ओ ऑफ एन होगा। ये ओ ऑफ एन क्यों हुआ, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट के पास जाता है और फिर हर एक एलिमेंट क्या जाके पूछता है कि क्या ये 7 है, या क्या जो भी एलिमेंट ढूंढ रहा है, क्या ये टारगेट वाला वैल्यू है, हाँ कि नहीं। अगर हाँ है तो फिर उसको रिटर्न करो, नहीं तो आगे बढ़ते रहो। बट अभी ये क्या करेगा, ये हर एक पॉइंट पे एरे को आधे आधे में तोड़ दे आ रहा है। तो स्टार्टिंग के स्टेप में इसने एरे को आधे में तोड़ा, उसके बाद इसने वापस एरे को आधे में तोड़ा, उसके बाद इसने वापस एरे को आधे में तोड़ा। ये जब तक तोड़ा, मतलब कब तक तोड़ा, तब तक तोड़ा जब तक इसका लेंथ जो 1 ना हो जाए, मतलब यहाँ पे 1 ना हो जाए तब तक ये तोड़ते तोड़ते गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 के क्या होता है, कितने बार तोड़ा होता है, इज इक्वल टू 1। फिर आप क्या करोगे, 1 = 2 के करोगे, दोनों साइड लॉग लगा दोगे। अभी रुको, दोनों साइड आप लॉग 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 जो है वो लॉग लगा दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आएगा लॉग 2 के। फिर आपको बेसिकली फाइनल में यहाँ पे बाय द वे एन है, 1 नहीं है, सॉरी। आप एरे के लेंथ को 2 में तोड़ते आ रहे हो, आप एरे की लेंथ को 2 में तोड़ रहे हो ना, 1 को, सॉरी, 1 से आप कंफ्यूज हो गए रहोगे। तो आप एरे को 2 में तोड़ते आ रहे हो, कि यहाँ पे आएगा, फिर ये बेसिकली लॉग एन बाय लॉग 2 होगा। इसको आप के इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 और एन, ये आप लिख सकते हो। मतलब ये इतने बार ये ऑपरेशन करेगा, वर्स्ट के सिनेरियो में मैं ये इतने बार तोड़ते रहेगा, तोड़ते रहेगा, तोड़ते रहेगा, जब तक एलिमेंट ना फाइंड कर सके। तो दिस इज एक्चुअल, ये आप कैलकुलेटर में भी अगर वैल्यू डाल के देखोगे, ये हमेशा एन से कम वैल्यू ही देगा। सो ये बेटर है एज कंपेयर टू एक एक एलिमेंट विजिट करो, फिर उसके बाद देखो क्या ये है, नहीं है तो आगे बढ़ो, क्या ये है, नहीं है, आगे बढ़ो। इससे अच्छा आप एरे को आधे में तोड़ोगे, फिर आपको समझेगा अच्छा मेरे को ये साइड देखना है कि वो साइड देखना है। अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका एक एल्गोरिदम लिखते हैं। लीड कोड पे इसका एक प्रॉब्लम है, 704 है आई गेस प्रॉब्लम का नंबर। मैं बता देता हूँ कि अगर आपको ट्राई वगैरह कुछ करना होगा, मैं दिखाता हूँ इसके बाद प्रॉब्लम आपको। एल्गोरिदम क्या होगा, आपका एक फंक्शन होगा बाइनरी सर्च। यहाँ पे आपको बेसिकली एक एरे दिया होगा नम्स, और आपको आई गेस टारगेट दिया होगा, हाँ टारगेट दिया होगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर मेंटेन करोगे। एक मिनट, आगे बढ़। अभी आपका लेफ्ट लेफ्ट या राइट, नहीं तो फॉर बेटर नेमिंग कन्वेंशन मैं बताता हूँ स्टार्ट और एंड। इससे आपको समझता है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये सर्च स्पेस का। आपका स्टार्ट हमेशा 0 से चालू हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, स्टार्ट आप हमेशा 0 से कर रहे हो। और आपका एंड कहाँ से हो रहा है, ये अगर एरे का लेंथ 1 2 3 4 5 है, तो लास्ट इंडेक्स क्या है, 5 - 1 4। तो आपका जो एंड वाला पॉइंट होगा वो लेंथ -1 होगा, लेंथ -1। फिर उसके बाद मैंने बताया था ये लूप कब तक चलता है, ये लूप तब तक चलता है जब तक आपका स्टार्ट जो हो वो लेंथ से छोटा या इक्वल हो। क्योंकि मैंने ब्रेकिंग कंडीशन क्या बताया था, यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन बताया था, यहाँ पे देखो, जब भी आपका स्टार्ट एल जो है वो स्टार्ट था, जैसे आपका स्टार्ट एंड से बड़ा होना चालू हो जाए तभी ब्रेक कर दो। तो ये सिंपल लॉजिक है। ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक ये कम हो, एस टी कम हो ईडी से। ऊपर मैंने ये लिखा था कि ये लूप ब्रेक होगा जब एस टी ईडी से बड़ा हो। और यहाँ पे क्या कंडीशन चलता लिखा जाता है कि जो ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो तब तक ये लूप चलना चाहिए। इसीलिए मैंने एस डी इज लेस देन इक्वल टू ईडी लिखा। हाँ हेलो, कोई कुछ बोला क्या? नहीं नहीं।
आई थॉट, सॉरी। अभी आपको मिडिल एलिमेंट का फॉर्मूला लिखना है। बेसिकली आपका मिडिल एलिमेंट क्या होगा ये आपको ढूंढना है। अभी मिडिल एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं? यूजुअली आप यहाँ पे जब मिडिल एलिमेंट ढूंढते हो तो आप क्या करोगे? लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाय टू। तो यहाँ पे आप फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाय टू करोगे तो 4/2 आपको 2 आया। अभी उसके बाद मैं एक और ला के बताता हूँ, एक स्ट्रिंग को होने के बाद ला के बताता हूँ। ये 2 इसे सही मिडल निकाला। अभी इसके बाद जब आपने सर्च पे स्ट्रिंग किया तो 0 और 1, आपको इसमें मिडिल निकालना था, और 0 और 1 में मिडिल क्या था? 0। ये सेम फॉर्मूला आगे देखते हैं, 0 + 1 डिवाइड बाय 2। ये जो डिवाइड है ये क्वोशंट बताता है। तो आप जब भी ये करोगे तो आप यहाँ पे क्वोशंट 0 ऐड करोगे, आपका रिमाइंडर 1 होगा, तो यहाँ पे ये क्वोशंट रिटर्न करेगा। यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा, तो ये सही तरीके से 0 रिटर्न कर रहा है। अभी आपको कोई कोई इंटरव्यूज में बोलेंगे कि आप डायरेक्ट ST + ED - ED/2 मत लिखो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ST + ED लिखते हो, ये भी एट द एंड ऑफ द डे एक इंट में स्टोर होता है। और लेट से आपका ST का रेंज इज 2 लेट से 30, आपका ED भी 2 to 30 है। तो ये जब दोनों को ऐड करोगे ये इंट की रेंज के बाहर जाता है। तो कभी कभी आपका ये इंट के रेंज के बाहर जाएगा ST + ED। इसीलिए आपको एक बेटर वे में मिडिल निकालना बताया जाता है। इंटरव्यू में अगर आप ये लिखोगे तो आपको पूछा जाएगा कि ये एरर नहीं देगा क्या? यहाँ के सम्स में नहीं देगा, क्योंकि यूजुअली आपका जो कंस्ट्रेंट छोटा होता है। बट रियल वर्ल्ड में हाँ दे सकता है। आपका इंट का जो रेंज है उसको ब्रेक कर देगा, और उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा। बेसिकली ऊपर का नंबर जो है वो इंट के रेंज से बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आप बेटर क्या करोगे? आप यूजुअली ऐसे लिखते हो, विच इज ED + ST - ED डिवाइड बाय। आप यूजुअली ऐसा लिखते हो। अभी ये लॉजिक क्यों काम करता है? क्योंकि यहाँ पे आप अगर नॉर्मल मैथ्स करोगे तो आप पहले ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे, तो 2ED + ST - ED/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ST + ED/2। सो एट द एंड ऑफ द डे ये करेक्ट कर तो रहा है, बट यहाँ पे आपको वो ST - ED करेगा तो आपको वो रेंज को ब्रेक नहीं कर देगा एट द एंड ऑफ द डे। सो दिस इज अ बेटर वे टू राइट। यूजुअली इंटरव्यूज वगैरह में ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे लिखो। आप लिट कोड में नॉर्मली ST + ED लिख सकते हो, कोई इशू देगा नहीं। बट यूजुअली ऐसा लिखने बोला जाता है ताकि आपको ओवरफ्लो ज्यादा ना हो। अभी आप पहला कंडीशन क्या देख रहे थे? क्या मेरा नम्स ऑफ मिड जो है, अभी मैं T को टारगेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या मेरे टारगेट की इक्वल है? अगर टारगेट की इक्वल है तो मेरे को उसका इंडेक्स रिटर्न करना होता है यूजुअली। क्योंकि वही एलिमेंट को रिटर्न करके कोई फायदा तो नहीं। वो आपको क्या पूछा गया बेसिकली? कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। सर्च कर दो तो आपको इंडेक्स रिटर्न करना होता है, ताकि उसको देखना हो वहां पे एलिमेंट है कि नहीं, तो वो इंडेक्स पे जाके देखेगा ना। देन एल्सिफ आप क्या करोगे? आप एक एल्सिफ लैडर बनाओगे नॉर्म्स ऑफ मिड। अगर आपका ये जो मिडिल एलिमेंट है अगर टारगेट से बड़ा हो, उसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ? आपका ऊपर जो एग्जांपल था, आपका ये जो मिडिल एलिमेंट है, मेरा टारगेट 10 रहता, और मेरा जो मिडिल सॉरी मेरा टारगेट 2 रहता, और मेरा मिडिल एलिमेंट अगर टारगेट से बड़ा हो, 7 2 से बड़ा है, उसका मतलब क्या होगा कि 7 की ये साइड है। 7 की ये साइड को कैसे लिखते हैं? ED = मिड -1। क्योंकि आपका मिड इधर है, तो आप बोलोगे सर्च स्पेस को घटाओ और मिड -1, एंड को मिड -1 करो ताकि सर्च स्पेस सिर्फ इतना हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे ED इज, रुको रुको रुको, ED इज मिड -1, सॉरी मिड -1। और एल्स उसका मतलब ऑफ कोर्स अगर इक्वल नहीं है, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो पक्का लेस देन है, और लेस देन पे आपको क्या करना है? स्टार्ट को मिड +1 पे मूव करना है। मतलब आपका नम्स ऑफ मिड जो है वो टारगेट से छोटा है। तो हाँ, टारगेट से सॉरी, ये तो नम्स ऑफ मिड टारगेट से बड़ा वाला कंडीशन हुआ, मैं गलत समझा, सॉरी। यहाँ पे आपका नम्स ऑफ मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है। बेसिकली उसका मतलब क्या है? नहीं, सही बताया, सॉरी। हाँ, तो आपका यहाँ पे कंडीशन क्या? नम्स ऑफ मिड टारगेट से छोटा है। मतलब यहाँ पे आपका टारगेट एलिमेंट 10 होता, नम्स ऑफ मिड 7 होता। क्या 10 7 से छोटा है? हाँ, तो आपका सर्च स्पेस आपको यहाँ पे रखना है। मतलब आपको स्टार्ट को ये साइड मूव करना है, और स्टार्ट को ये साइड मूव करना है। उसका मतलब क्या? स्टार्ट = मिड +1। मतलब अभी आपका सर्च स्पेस सिर्फ 9 और 10 हो गया, आपने बाकी सबको इग्नोर कर दिया। तो यूजुअली ऐसे बाइनरी सर्च का लॉजिक इंप्लीमेंट किया जाता है।
और अगर ये सब करने के बाद उसको एलिमेंट मिला ही नहीं, मतलब ये एरे में एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने जब बताया था यहाँ पे 4 आया था, तो फाइनली क्या हो गया, एल ग्रेटर देन आर हो गया, जिससे लूप ब्रेक हो गया। और अगर लूप ब्रेक हो मतलब मेरे को एलिमेंट ही नहीं मिला, और एलिमेंट नहीं मिला तो मैं रिटर्न, अभी यूजुअली क्वेश्चन में -1 दिया रहता तो मैं यहाँ पे रिटर्न -1 करूंगा। नहीं तो आपको कुछ और बोला रहेगा तो उसके हिसाब से रिटर्न करना है, मतलब नहीं मिला तो क्या रिटर्न करना है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। आई होप बाकी सब लॉजिक समझा होगा। अब मैं एक बार कोड शेयर करता हूँ, समझा होगा तो एक थम्स अप दे दो, सिंपल है माय रिसर्च, बट डाउट होगा तो पूछो। और माइक खोलो 1 मिनट, क्योंकि मेरा चैट बंद है। Yes, yes. अब मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख दिया था, बट एक बार आप एक्चुअल कोड भी देख सकते हो। प्रेजेंट समथिंग एल्स। आप प्रॉब्लम नंबर भी एक बार नोट डाउन कर लो अगर आपको खुद से ट्राई करना होगा तो। 704 है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको नम्स और टारगेट दिया है। आप जो यहाँ पे मैंने हाई लो यूज किया, आप हाई लो की जगह एस टी और ईडी यूज कर सकते हो। ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा एंड है। एंड को मैं लास्ट एलिमेंट लास्ट वाले इंडेक्स पे रखूंगा, स्टार्ट को मैं फर्स्ट वाले इंडेक्स पे रखूंगा, मतलब 0 पे, और ये लेंथ -1 पे। उसके बाद जब तक जो स्टार्ट वाला है वो एंड वाले से लेस या इक्वल हो, तब तक ये लूप चलते रहेगा। और ये लूप चलेगा तो बेसिकली मैंने जो बोला मिड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मिड का लॉजिक हुआ। फिर उसके बाद आप चेक करोगे क्या वो मिड वाला एलिमेंट टारगेट है, अगर है तो वही इंडेक्स रिटर्न कर दो। वो इंडेक्स मतलब क्या हुआ, मिड रिटर्न कर दो। अगर नहीं है मतलब या तो ग्रेटर देन है, नहीं तो लेस देन है। अभी मैं देखूंगा अगर टारगेट बड़ा है तो आपको क्या करना है, आपके स्टार्ट को मिड +1 करना है। वहां पे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे आप चाहिए तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन करके ये वाला कंडीशन ऊपर भी लिख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल आपको बता रहेगा एलसी प्लेटफॉर्म में अगर ये कंडीशन नहीं चला, ये कंडीशन नहीं चला तो ये चल जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो कंडीशन अच्छे से देना याद रखो। अगर आपका टारगेट बड़ा हो मिडिल एलिमेंट से तो आपको लो इज इक्वल टू मिड +1, और छोटा हो तो हाई इज इक्वल टू मिड -1। और फाइनली यहाँ पे बोला आपको रिटर्न -1 करने। तो ये कोड समझा होगा। अभी मैं सेकंड वाला बताता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा लॉजिक है, और लीड कोड में ऐसा एक सम है जहाँ पे आप डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट करके बस 1-2 लाइन बदलोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, आपका सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ क्या बोलता है, प्रेजेंट समथिंग एल्स। सो ये आज का पहला क्वेश्चन हुआ बाइनरी सर्च। तो ये बेसिक्स आपको समझ गया होगा। ओके, फाइन, स्क्रीन विजिबल है ना? ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया रहेगा, आपको बोला है कि सर्च इंसर्ट पोजीशन। अब इसका मतलब क्या है, ये भी बेसिकली आपको ये क्वेश्चन बस आपको टेढ़ा मेढ़ा करके एट द एंड ऑफ द डे एलिमेंट ही सर्च करने बोल रहा है, बट यहाँ पे सर्च इंसर्ट पोजीशन बोला है। तो लेट्स सी, यहाँ पे मैं उनका एक टेस्ट केस उठा के मैं रन करके बताता हूँ। रुको 1 मिनट। सर्च 1356, ओके। तो ओके, तो ये आपका एरे दिया है। यहाँ पे आपको एरे के साथ एक एलिमेंट दिया होगा, वहां पे आपको टारगेट दिया होता था। लेट से मैंने अगर 3 दिया या मैंने 5 दिया, तो आपको पूछा गया कि अगर ये एलिमेंट दिया गया तो आपको कौन से पोजीशन पे इंसर्ट करना है कि वो एरे इसके बाद भी सॉर्टेड ही रहे। तो अगर आपको 5 दिया होगा तो बेसिकली आपको क्या रिटर्न करना है, अभी 0 1 2 3। अब जब 2 पे इंसर्ट करोगे, तो अभी यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 2 पे इंसर्ट किया तो ये क्या बनेगा, 1 3 5 क्या ये एरे सॉर्टेड है? हाँ सॉर्टेड है। तो आपको बेसिकली इसका जो इंसर्ट पोजिशन मतलब क्या बताना चाहता है, ऐसा पोजिशन जहाँ पे उसको इंसर्ट किया तो सॉर्टेड होना चाहिए। वो पूरा वो जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर मैंने 1 रिटर्न कर दिया तो बेसिकली ये क्या बोलेगा, 1 5 3 5 6 क्या ये सॉर्टेड है? अगर मैंने 1 रिटर्न किया तो नहीं, तो ये इंसर्ट पोजिशन नहीं हुआ। तो इंसर्ट पोजिशन क्या हुआ आपको समझ गया होगा। अभी आप अगर लॉजिकली देखोगे, इंसर्ट पोजिशन मतलब वो एलिमेंट एक्चुअली किधर एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब वो एलिमेंट किधर एग्जिस्ट करना चाहिए वो उसका इंसर्ट पोजिशन हो गया। और बाइनरी सर्च क्या करता है, अभी मैंने अगर 1356 लेट से मैंने के को मैंने टारगेट समझ लिया कि
मेरे को 5 को फिट करना है और मेरे को 5 का पोजीशन ढूंढना है, मतलब 5 को एरे में ढूंढना है, ऐसे मैंने सोच लिया। क्योंकि अगर 5 एरे में एग्जिस्ट करता है तो वो वही पोजीशन पे इंसर्ट होगा ना, क्योंकि वही उसका परफेक्ट पोजीशन होगा। बट अगर 5 एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए मैं बात करता हूँ। तो बेसिकली आप बाइनरी सर्च लगाओगे 5 को ढूंढने के लिए। पहले आपका मिडिल ये आएगा, मैं स्टार्ट को 0, एंड को आई गेस 3 है, हाँ 3। आपका मिडिल जो है 3 + 0/2 विच इज 1। तो आपका 1 आ गया मिडिल। अब यहाँ पे देखोगे ये जो 3 है वो आपका 5 से छोटा है। मतलब आपको पता है कि आपका टारगेट इसके आगे एग्जिस्ट करता है, टारगेट इसके आगे एग्जिस्ट करता है, तो आप इसके आगे देखोगे। तो अभी आपका जो स्टार्ट हो गया वो 2 हो गया, एंड हो गया 3। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे देखोगे तो हाँ, उसके बाद आप यहाँ पे भी मिड कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया तो 2 + 3/2। यहाँ पे मैं वो इंटीजर ओवर वो जो मैं ओवरफ्लो का लॉजिक है वो यहाँ पे नहीं लगा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ ड्राई रन कर रहा हूँ। और ड्राई रन तो छोटे रेस्केस पे कर रहा हूँ, इसीलिए वो वाला लॉजिक नहीं लगा रहा कि ST + AD माइनस वो जो भी था वो लॉजिक। तो यहाँ पे आपको 2 आया पोजीशन, अभी 2 आया आपको पोजीशन। तो आप देखोगे क्या यहाँ पे 5 = 5 है। हाँ, अगर 5 = 5 है मतलब क्या बोलना चाहता है कि यही पोजीशन है जहाँ पे उसको इंसर्ट करना है। सो आपको बेसिकली 2 रिटर्न करना है। तो बाइनरी सर्च काम तो कर रहा है जब वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता रहता है। बट अगर मैंने ऊपर का कोड सेम कॉपी पेस्ट किया, आपको एरर दिख रहा होगा। लेट से मेरे को पूछा गया कि मेरे को बताओ 2 को कहाँ इंसर्ट करें। तो लॉजिकली क्या करेगा, ये 2 को ढूंढेगा एरे में। ये बोलेगा इसको ड्राई रन करते हैं, इसको ड्राई रन करेगा ना तो अभी आपको सोल्यूशन ही दिख जाएगा फिर कि अच्छा आंसर ऐसे रिटर्न करते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दो, अगर मैंने 2 को ढूंढने गया, मेरा ये वाला जो एल्गोरिदम है वो -1 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 2 एरे में एग्जिस्ट नहीं करता। बट क्या -1 उसका इंसर्ट पोजीशन है? -1 फर्स्ट ऑफ ऑल एक वैलिड इंडेक्स ही नहीं है। तो ये एरर थ्रो करेगा। एरर मतलब ये आंसर गलत बोलेगा। अब यहाँ पे आप 2 फाइंड करो। 2 को फाइंड करोगे तो कैसे होगा? वापस मिडिल कैलकुलेशन नहीं बता रहा है, ये आपका मिड है आपको पता है। और आपको पता है 2 इससे छोटा है। तो इसका सर्च स्पेस क्या होगा? यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे लेफ्ट रहेगा, पहले राइट यहाँ पे था, अभी उसके बाद यहाँ पे आपका मिड था। और आपको पता है 2 छोटा है तो आपका राइट किधर जाएगा? मिड -1 पे। लेफ्ट और राइट एक ही पोजीशन पे आ गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया। आप देखोगे यहाँ पे कि क्या आपका 1 इज इक्वल टू 2 है? नहीं। आपको ये पता है कि आपका जो 1 है, आपको ये पता है कि आपका जो 1 है वो 2 से कम है। तो आप क्या करोगे? बेसिकली आपका 2 आगे आना चाहिए। तो आप क्या करोगे? ये जो लेफ्ट पॉइंटर है इसको आगे मूव करोगे, दैट इज L इज इक्वल टू आप मिड +1 करोगे तो L आगे मूव होगा। और L ये पोजीशन पे आएगा, L 2 पे आएगा, एंड होगा। और R जो है वो सॉरी L 1 पे एंड होगा और R जो है 0 पे एंड होगा। और यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा। आप एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये जो L जहाँ पे एंड हो रहा है यही तो है पोजीशन जहाँ पे 2 को इंसर्ट करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, वो नंबर जो आपको पता है कि अभी अगर वो एक साइज का एरे आया, मतलब यहाँ वाले सब एलिमेंट्स हैं वो 2 से बड़े, मतलब जो भी आपका टारगेट एलिमेंट है उससे बड़े। और ये जो है ये जो एलिमेंट है इससे बड़ा 2 है। आपको इतना पता है, एक मिनट ये ऐसे लिखता हूँ, मतलब आपका ये जो एलिमेंट है अभी 2 जो है इससे बड़ा है बट इससे छोटा है। ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है। तो आपको ये पता चल गया कि 2 कहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट होगा। और वो कौन सा इंडेक्स बता रहा है? ये L वाला। L मतलब आपका जो भी हो ST। अभी यहाँ पे आपका जो L होगा, मैं ऊपर वाले कोड में जो लिखा था वो ST था, स्टार्ट इंडेक्स। तो आपका स्टार्ट इंडेक्स जब एक कदम आगे बढ़ेगा तो स्टार्ट इंडेक्स जिधर एंड हो रहा है वही आपका इंसर्ट पोजिशन है, बेसिकली जहाँ पे आपको 2 को इंसर्ट करना है। और यही एक इकलौता लॉजिक है। तो बेसिकली आप इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग यहाँ पे -1, आप यहाँ पे डायरेक्ट ST रिटर्न करोगे। ये मैं कोड में दिखाता हूँ। लाइक आपको मेरा लो और हाई वाला लॉजिक याद है? ये मैं एक बार कोड शेयर करके बताता हूँ। वापस मैं पूरा सिखा नहीं रहा क्योंकि ये भी वापस बाइनरी सर्च ही लगा रहा है। तो इससे आपका दो दो कोड रन हो गया। और आप इंटरव्यू में आपको ऐसा डायरेक्ट बाइनरी सर्च तो नहीं पूछा जाएगा, आपको कुछ और ढूंढने बोला जाएगा। और यूजुअली ऐसे ही कुछ ऐसा घुमा फिरा के बोलते हैं और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ये ढूंढना है कि वो ढूंढना है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सोल्यूशन डिट्टो वही सोल्यूशन है, कुछ फर्क नहीं है। आप नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा रहे हो, हाई लो मेंटेन कर रहे हो, उसके बाद लो जब तक लेस देन इक्वल टू हाई है आप तब तक ये लूप चलाते जा रहे हो। मिडिल भी सेम कैलकुलेट हो रहा है, सब सेम है, बस आप फाइनल में रिटर्न लो कर रहे हो। सिर्फ यही एक पॉइंट है जो उससे अलग। और ये एक्चुअली आपको इंटरव्यूज में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, ऐसा डायरेक्ट बाइनरी सर्च नहीं पूछा जाएगा। आपको बोलेगा सर्च इंसर्ट पोजीशन। और सर्च इंसर्ट पोजीशन से आपको समझना ही चाहिए कि
ये आपको यही पूछ रहा है कि वो नंबर किधर एग्जिस्ट करना चाहिए। बाइनरी सर्च क्या करता है, आधे में तोड़ता है तो बोलता है ये नंबर यहाँ ये साइड तो नहीं होगा, ये नंबर पक्का ये साइड होगा। मतलब सॉरी मैं स्क्रीन गलत शेयर कर रहा हूँ, बट बाइनरी सर्च आपको समझ गया होगा कि वो ये बताते कि अगर आपका मिडिल एलिमेंट टारगेट से बड़ा है, आपका जो मिडिल एलिमेंट है अगर वो टारगेट से बड़ा है तो वो बताता है कि आपके मिडिल एलिमेंट के पहले ही आता है जो टारगेट है। आपको अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, मैं एक बार, तो ये कोड तो पूरा सेम है। मैं थम्स अप दे दो अगर समझ गया होगा तो। सर्च इंसर्ट पोजीशन इज कम्प्लीटली सिमिलर, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगला सम भी थोड़ा सिंपल ही होगा, बस उसमें ऐसे डायरेक्ट यही ऐसे रिटर्न नहीं होगा, एक दो कंडीशन चेंज होगा, बट ये टेम्पलेट हमेशा फॉलो होता है। बाय द वे बाइनरी सर्च का आपका ये जो वो वाइल लूप है, ये आप एक जगह कॉपी पेस्ट करके रख लो, क्योंकि ये टेम्पलेट हर जगह फॉलो होता है। सेम वही लिखना आपको। अभी यहाँ पे मैंने जो बोला, बाइनरी सर्च क्या करता है, अगर आपका मिडिल एलिमेंट और टारगेट, अगर टारगेट मिडिल से छोटा है तो ये बताता है कि अ, यही साइड एग्जिस्ट करता है, और अगर टारगेट मिडिल से बड़ा है तो ये बताता है कि यही साइड एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या कर रहा है बाइनरी सर्च, बेसिकली ये बता रहा है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए अगर ये एरे सॉर्टेड हो। तो सर्च इंसर्टेड एरे हो गया। एक और सम हो गया। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सेम ही है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लाइन पढ़ा है। ओ ऑफ लॉग एन आएगा, लॉग इज टू एन, टू बी मोर स्पेसिफिक। अभी थर्ड सम थोड़ा सा अलग है। थर्ड सम में आपको क्या बोला जाता है कि वेट मैं एक बार इसका एक टेस्ट केस उठाता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट सो आपको थर्ड सम का नाम है बेसिकली आपको फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सॉर्टेड एरे। मतलब आपको एक एलिमेंट का फर्स्ट और उसका लास्ट पोजीशन रिटर्न करना है। अभी उसका मतलब क्या, मैं एक टेस्ट केस लेता हूँ। 5 7 7 8 8, और इसके बाद आई गेस एक 9 और 10, ये डायरेक्शन। ओके, तो ये एक सॉर्टेड एरे। हाँ, तो आपको जब भी सॉर्टेड एरे देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले बाइनरी सर्च आएगा। तो अभी यहाँ पे और ऊपर आई गेस आपको ब्रूट फोर्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं। अगर आप ब्रूट फोर्स जानना चाहते हो तो बेसिकली अगर ये टारगेट टी होता, ये जो टी है ऐसे एलिमेंट ढूंढेगा जो इससे बड़ा है और सबसे पहला बड़ा वाला एलिमेंट। मतलब पहले टू यहाँ पे रहेगा, ये देखेगा क्या टू वन, जो वन है वो टू से बड़ा है नहीं, तो ये आगे इंसर्ट होगा। फिर ये देखेगा थ्री टू से बड़ा है हाँ, तो ये यहाँ पे इंसर्ट होगा। बेसिकली सबसे पहला बड़ा एलिमेंट ढूंढेगा इन ब्रूट फोर्स। बट अगर लेट से ये थ्री यहाँ पे कुछ होता, या तो आपको ढूंढना है सेवन का इंसर्ट पोजीशन, तो ये पूरा एरे ट्रैवर्स करेगा। उसके बाद ये ढूंढेगा अच्छा इसका इंसर्ट पोजीशन ये है। सो आपको ये लॉजिक समझा होगा। यहाँ पे इंसर्ट पोजीशन आपको बेसिकली एरे का लेंथ रिटर्न करना है बेसिकली। तो आप पूरा ट्रैवर्स करोगे और लास्ट वाला जो इंडेक्स है वो रिटर्न कर दोगे। तो ब्रूट फोर्स भी समझ गया होगा, ब्रूट फोर्स ओ ऑफ एन लेगा। तो वापस वापस ब्रूट फोर्स डिस्कस करने की जरूरत नहीं। बेसिकली यहाँ पे भी ब्रूट फोर्स आप यूजुअली वही लगाओगे। यहाँ पे आपको लेट से मेरा k इक्वल टू 8, आपको 8 का फर्स्ट और लास्ट ऑकरेंस बताना है। अभी यहाँ पे मैं सबका इंडेक्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न करना है, 3 4। 3 बीइंग द फर्स्ट ऑकरेंस मतलब जो जब पहले बार 8 आया, और 4 बीइंग द लास्ट ऑकरेंस जब लास्ट बार 8 आया। ये आपको रिटर्न करना है। तो आपका तो पहला लॉजिक यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर सर्च ही आएगा, क्योंकि आप सोचोगे ओके मैंने अगर बाइनरी सर्च लगाया तो मैं क्या करूंगा, बेसिक बाइनरी सर्च क्या करेगा, 8 को ढूंढना है, वो जाएगा, वो ये दोनों में से कोई एक 8 को ढूंढेगा। बट आपको ये नहीं पता कि वो 8 उसका फर्स्ट ऑकरेंस है, उसका लास्ट ऑकरेंस है, या बीच का ऑकरेंस है। ये शायद ये 8 को ढूंढे, और मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, ये 8 को ढूंढने के बाद मैं कुछ क्या बता सकता हूँ कि ये फर्स्ट ऑकरेंस है कि ये लास्ट ऑकरेंस है। ये मैं कोड से डायरेक्ट बता नहीं सकता। मतलब ये मैं डायरेक्ट इसे डिक्लेयर नहीं कर सकता कि अगर मेरे को नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है तो पक्का यही लास्ट ऑकरेंस है। ऐसे में कभी ऐसा बोल नहीं सकता पक्का मेरा 8 ही लास्ट ऑकरेंस है तो मैं पक्का 4 ही रिटर्न करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर 8 एक और इधर होता और मेरा नंबर ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट होता, ये तभी भी 4 ही रिटर्न करता एज अ लास्ट ऑकरेंस। तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि 4 रिटर्न करने की कौन सा एलिमेंट रिटर्न करना है। अभी ये सम है बेसिकली दो सम का मिक्सचर। दो सम मतलब क्या, आप ये सम में बेसिकली बाइनरी सर्च दो बार लगाओगे, और दो बार लगाओगे कैसे, आप पहले फाइंड करोगे 8 का सबसे फर्स्ट ऑकरेंस क्या है। एक बाइनरी सर्च इसके लिए होगा जो फाइंड करेगा मेरा 8 का फर्स्ट ऑकरेंस, तो फाइंड कर।
अभी ये 8 का फर्स्ट ऑकरेंस कैसे फाइंड करता है, तो इसके लिए मैं बेसिकली अभी यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली दो सम का मिक्सचर है। दो सम क्या है, ऐसे दो सम्स है जो बेसिकली बताता है लोअर बाउंड और हायर बाउंड फाइंड करो। लोअर बाउंड मतलब पहले आप ये फाइंड करो, फिर आप ये फाइंड करो। बस ये जो सम है ये दोनों सम को मिक्स करके दोनों को एक साथ रिटर्न करने बोलता है। तो यहाँ पे भी आपका दो सम एक साथ ही कवर होना है। आप एक लो मैं अभी लोअर बाउंड डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट ऑकरेंस फाइंड कर रहे हो। आपका एरे है, आपका टारगेट है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपका नॉर्मल आपका जो बाइनरी सर्च का लॉजिक है, एस टी इज इक्वल टू जीरो, ई डी इक्वल टू लेंथ -1। ओके, अभी मैं एक आंसर के वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मैं आंसर स्टोर कर पाऊँ। और अगर मेरे को उसका ऑकरेंस मिला ही नहीं, अगर फर्स्ट ऑकरेंस नहीं मिला तो लास्ट में मिलना सेंस नहीं बनता। अगर आपको ऑकरेंस मिला ही नहीं तो आपको -1 को -1 रिटर्न करना है। तो आपका मैं यहाँ पे पहले से ये -1 डिक्लेयर करता हूँ कि अगर आंसर बदला ही नहीं, अगर मेरे को आगे कोई ऑकरेंस मिला ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर ही रिटर्न कर दो। फालतू का ऐसा इफ एल्स कंडीशन नीचे नहीं आएगा कि इफ मेरा ये जो इंडेक्स है अगर एरे के लेंथ के बाहर है या 0 से कम है तो -1 रिटर्न करो। यहाँ पे अगर आपको मिला ही नहीं तो डायरेक्ट आंसर रिटर्न कर दो। नॉर्मल बाइनरी सर्च का लॉजिक, बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या लगाओगे, एस टी लेस देन इक्वल टू ईडी। ये हमेशा यही टेम्पलेट फॉलो किया है, ये टेम्पलेट बिल्कुल बदला नहीं, ये टेम्पलेट हमेशा सेम रहा। वाइल एस टी इज लेस देन ईडी, और मिड भी आप सेम ही तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो यूजुअली मैं वही बोल रहा हूँ, ईडी सॉरी सॉरी आपका जो लो है एस टी प्लस ईडी माइनस एस टी बाय 2। तो ये जो है ये टेम्पलेट नहीं बदला। अभी आप क्या करोगे, अभी आप क्या करोगे, जब भी आप लेट से मैंने लोअर बाउंड में मैंने ये 8 को फाइंड किया, ये 8 को फाइंड किया तो मैं बोलूंगा अच्छा ये मेरा अभी लोअर बाउंड है, मतलब मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है। तो मैं बोलूंगा हाँ ये मेरा फर्स्ट ऑकरेंस का एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। मतलब इसका जो इंडेक्स है, अभी ये 8 इग्नोर करो, 5 जो है 10 का इंडेक्स है, ये 8 मेरा एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है। तो मैं ये 8 का इंडेक्स आंसर में स्टोर कर देता हूँ। मतलब मेरे को 8 एक बार मिला है और वो मे बी वो एक फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता है, तो उसको मैंने आंसर में स्टोर किया। अभी मैं यहाँ पे मे बी क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, और मैं श्योर नहीं हूँ इसीलिए मैं क्या करूंगा, अभी मैंने इतना ढूंढ लिया, यहाँ पे मेरे को 8 है पता है, और मेरे को फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना है। फर्स्ट ऑकरेंस ढूंढना मतलब मेरा कौन सी साइड आएगा, फर्स्ट ऑकरेंस ये साइड आएगा। अगर यहाँ पे 8 नहीं होता तो भी पोटेंशियल अगर फर्स्ट ऑकरेंस एग्जिस्ट करता है इसके अलावा, तो वो एरे की यही साइड आएगा, एरे की दूसरे साइड नहीं आ सकता। आई होप ये लॉजिक आपको समझा होगा, एरे की यही साइड आएगा। तो सिंपली क्या करूंगा, जब मेरे को मेरा टारगेट एलिमेंट जो है मिल जाएगा, मतलब नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू जब मेरे को टारगेट मिलेगा, मैं क्या करूंगा, उसको एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करूंगा जो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ। आंसर वेरिएबल में मैंने स्टोर किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली बोलूंगा आपको ईडी को मिड -1 करना। मतलब मेरा सर्च स्पेस को अभी कम करो और ये साइड का ही देखो बस। मैंने मिड ये कंसिडर किया, ये मिड कभी होगा नहीं लॉजिकली, बट आप ऐसे कंसिडर करो आपका मिड ये आया, और आप कंसिडर करोगे कि यही मेरा फर्स्ट ऑकरेंस है, शायद ये मेरा फर्स्ट ऑकरेंस हो सकता है, इसको आंसर में स्टोर कर लेता हूँ। और अभी मैं ये साइड देखूंगा कि कोई और हिट का ऑकरेंस है कि नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये फर्स्ट ऑकरेंस ना हो, और ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट ऑकरेंस हो। अभी दो दो केस आ गया आपके हिसाब से, या तो ये फर्स्ट ऑकरेंस हो या ना हो। अगर फर्स्ट ऑकरेंस हो तो यहाँ पे मैंने वापस 7 कंसिडर किया, तो यहाँ पे पूरा लूप चलेगा। ईडी यहाँ पे आ गया, एस टी यहाँ पे आ गया, ये इसका मिडिल निकाला, इसका मिडिल ये आया, ये बोलेगा 8 इससे बड़ा है, तो अभी इसका सर्च स्पेस ये हो गया। यहाँ पे ये दोनों 7 है बाय द वे, ये वाला 8 मैं बोल रहा हूँ यही फर्स्ट ऑकरेंस है, मतलब इसके पहले कोई और 8 है ही नहीं, दोनों 7 है। यहाँ पे इसका मिड वापस ये आया, फिर उसके बाद मैंने एस टी को एक और आगे मूव किया, तो उसके बाद मेरा एस टी को एक और आगे मूव किया तो एस टी इज इक्वल टू ईडी वाला कंडीशन आया यहाँ पे। उधर मैंने एस टी इज इक्वल टू ईडी पे मिड भी जो है वही एलिमेंट आएगा, एस टी। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, नीचे अच्छे से लिखता हूँ, ड्राई रन करके वहां पे एक ही छुट्टी कर सकता हूँ। 5 7 7 दो कंडीशंस बोला था मैं, या तो वो फर्स्ट ऑकरेंस हो या तो ना हो। पहले मिड वाला केस इग्नोर करो क्योंकि वो मैं थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूँ। 5 6 3 7 8 10 आपका ये फर्स्ट ऑकरेंस इसने आंसर में 0 4 आई गेस 2 3 5 है, 5 को उसने आंसर में स्टोर कर दिया। और ये फर्स्ट ऑकरेंस अभी अभी देख के तो आपको समझ रहा है फर्स्ट ऑकरेंस है, बट कोड को समझना चाहिए। तो आप बोलोगे शायद यही अपना फर्स्ट ऑकरेंस, एक बार ये साइड चेक कर ले कि कोई और 8 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। और सिंपल ये जो स्पेस है इसमें आप बाइनरी सर्च लगाओगे। अभी आपको पता है सिंपल बाइनरी सर्च लगाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल
आपका मिड ये आएगा, आगे से ये आएगा, 0 से लेके 4 तक 2, हाँ ये आया मिड। उसके बाद ये देखेगा 8 जो है वो इससे बड़ा है, तो आपका सर्च स्पेस इतना हो गया। फिर ये मिड आया, फिर आपका बोलेगा 8 इससे भी बड़ा है, आपका सर्च स्पेस इतना हो गया। ये आया, ये बोलेगा 8 इससे भी बड़ा है। अभी जब 8 इससे भी बड़ा है बोलेगा तो आपका जो एस टी का वैल्यू होगा 80 से बड़ा हो गया, आपका कंडीशन ब्रेक हो गया। आपका कंडीशन ब्रेक होने के बाद आंसर में फाइनल वैल्यू क्या है, 5 है, और वही आपको रिटर्न करना है। सिंपल, आपको इतना समझा होगा। अभी लेट से ये फर्स्ट ऑकरेंस ना होके यहाँ पे एक एक्चुअल 8 होता, जो है एक्चुअल एक 8 होता। अगर एक्चुअल एक 8 होता तो बेसिकली सेम वो होते 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 वो यहाँ पे आएगा, ये दोनों का मिड ये निकला, इससे बड़ा है। फिर फाइनल ये एलिमेंट देखेगा, हाँ 8 इज इक्वल टू 8, मतलब क्या मेरे को वापस मेरे को नम्स ऑफ मिड, सॉरी नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट मिल गया। तो मेरे को क्या करना है, आंसर में उसका इंडेक्स स्टोर करना है 4, और फिर उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, स्टार्ट को मिड प्लस 1 जाने बोलूंगा। अभी ये क्यों करने, स्टार्ट को सॉरी 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 सॉरी, स्टार्ट को मिड प्लस 1 नहीं, गलत कर दिया, एंड को मिड माइनस 1 जाने बोलूंगा। अभी एंड को मिड माइनस 1 क्यों मैं जाने बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ शायद ये मेरा फर्स्ट ऑकरेंस हो। ऐसे भी हो सकते है इधर और भी बहुत सारे 8 हो, तो शायद ये मेरा फर्स्ट ऑकरेंस हो। तो मैं बोलूंगा एंड को मिड माइनस 1 करने, और एंड इधर चला जाएगा, और एंड जब इधर चला जाएगा और एस टी इधर रहेगा तो आपका ब्रेक हो जाएगा, एस टी इज ग्रेटर देन ईडी, और फाइनली आपका जो आंसर 4 है वो रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको ये लोअर बाउंड का लॉजिक समझाओ। अगर समझाओ तो एक फाइनल थम्स अप दे दो। इसका मैं अभी एक ये लिख के बताता हूँ। आज का लेक्चर में बहुत कंपैरेटिवली सिंपल रखने का बहुत कोशिश किया, क्योंकि कल का एक्चुअली मेरे को भी गलत लगा बहुत। वो तीन यू नो तीन सॉल्यूशंस बता दिया मैंने, आधे घंटे में मैं फिट इन करने को ट्राई किया सब। अभी यहाँ पे ओके लेट्स से एक फंक्शन लोअर बाउंड आंसर, एक एरे, एरे का नाम कुछ भी कंसिडर करो, टारगेट लेफ्ट 0 राइट जो है n-1, मतलब क्या, ये लास्ट इंडेक्स स्टोर करेगा। लेफ्ट राइट सॉरी एसटीडी यूज करता हूँ क्योंकि नेम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मेरे कोड में शायद कुछ और यूज किया होगा, क्योंकि मैं कोड करते हैं यूजुअली इतना नेमिंग कन्वेंशन का सोचता नहीं। बट यूजुअली आप जब भी कोड करो ना, नेमिंग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होते, ताकि लेट से मैं आपका कोड व्यू कर रहा हूँ समझने के लिए, तो मेरे को आपका कोड देख के समझना चाहिए। मैं फॉलो नहीं करता हूँ, तो मैं ऐसे बताना नहीं चाहिए, बट हमेशा नेमिंग कन्वेंशन इंपॉर्टेंट रखो, इवन इफ आप डेव करो या डीएसए करो। वाइल आपका हमेशा का टेम्पलेट, ये तो मैंने ऊपर भी लिख दिया था, वापस में क्यों लिखा, आपको पता नहीं, ऊपर लिखा था ना, वही कॉपी पेस्ट कर देता, बट थोड़ा वापस लिखते, एस टी इज लेस देन इक्वल टू ईडी। अभी यहाँ पे एक मिनट, एक और पेज बना लेता हूँ। अपर बाउंड का भी अब तक तो आपको अपर बाउंड का क्लिक हो रहेगा, अगर आपको क्लिक हुआ तो आप चाहे तो अभी जाके खुद से कोड रन कर सकते हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो। अपर अपर क्लिक नहीं हुआ तो आपको अभी वही सेम शायद वाला, एस टी प्लस ईडी माइनस एस टी बाई 2, ये हर जगह होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या कंडीशन बोला था, अगर आपका जो मिड एलिमेंट है, यहाँ पे मिड मत लिखो, नम्स ऑफ मिड लिखो, बट मैं अभी के लिए मिड लिख रहा हूँ, मिड एलिमेंट, और आपका टारगेट जो है अगर इक्वल हो, तो आपको आंसर में ये इंडेक्स स्टोर करना है, मिड का इंडेक्स, मिड का इंडेक्स। और मिड का इंडेक्स स्टोर करने के बाद क्या आप वहां से हट जाओगे कि अच्छा मिड का इंडेक्स हो गया रिटर्न करो, नहीं, आप बोलेगे शायद से ये मेरा फर्स्ट ऑकरेंस है, शायद इसके पहले भी ये एग्जिस्ट करता होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका सर्च स्पेस को घटाओगे और उसको लेफ्ट में लेके आओगे। लेफ्ट में मतलब आप अपना एंड पॉइंटर मिड माइनस 1 करोगे, और बाकी का तो सेम, सिर्फ नॉर्मल आपका जो कंडीशन होता है, नम्स ऑफ मिड जो है अगर ग्रेटर देन टारगेट हुआ, मतलब आपका मिडिल एलिमेंट टारगेट से बड़ा है। अगर आपका मिडिल एलिमेंट टारगेट से बड़ा हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, हाँ आपका जो मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा हुआ, उसका मतलब आपका टारगेट वो रेंज में एग्जिस्ट करता है, मतलब ईडी इज इक्वल टू यहाँ पे वापस मिड माइनस ओनली करोगे, मतलब आपका टारगेट आगे है और आपका जो आपका टारगेट पीछे है और आपका मिडिल एलिमेंट आगे, तो आपको सर्च किधर करना है, इस साइड। आप हमेशा ऐसा विजुअलाइज करके करो, क्योंकि आप डायरेक्ट कोड करोगे तो ये कंडीशन उल्टा लिखा, आपका बहुत फर्क पड़ेगा कोड पे।
वो जहाँ पे नहीं है वहां पे सर्च करेगा, जो एरर दे रहेगा। फिर यहाँ पे एल्स में कंडीशन लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट एस इज इक्वल टू सिंपल। और इसके बाद आप फाइनल में ये सब अगर खत्म हुआ, आपको क्या रिटर्न करना है, आंसर को रिटर्न करना है, आंसर। और ये हो गया मेरा कोड फाइनल। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है, ये सेम एरे को दो में डिवाइड करके सर्च ही कर रहा है, तो इसका भी सेम लॉग ऑफ 2n आएगा। अभी मैंने बोला ये एक पार्ट हुआ, मेरे को अभी सिर्फ क्या मिला, मेरे को यहाँ का 3 मिला। ये जो फर्स्ट ऑकरेंस है यही मिला, अभी मेरे को लास्ट ऑकरेंस भी ढूंढना है। लास्ट ऑकरेंस ढूंढने के लिए क्या करूंगा मैं, अपर बाउंड, फंक्शन अपर बाउंड। मैं एक और बार वापस, अगर आपको नहीं समझा होगा, एक और बार फाइनली अपर बाउंड के लिए ट्राई रन करता हूँ, तो आपको उससे समझ जाएगा फाइनली। 5 6 7 7 5 6 7 7 8 8। अपर बाउंड के लिए क्या करोगे, अपर बाउंड के लिए सेम लॉजिक। अभी अपर बाउंड के लिए मेरा मिड ये हुआ, ये वाला एलिमेंट हुआ। मैं डायरेक्टली मिड मिड मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि वापस पूरा ड्राई रन करके समझाना बहुत मुश्किल होगा, उसके हिसाब से टेस्ट केस लेना। तो अभी लेट्स से मिड आपका ये हुआ, आपका मिडिल इज इक्वल टू टारगेट हुआ, मतलब आपका जो टारगेट है 8 है, आपका मिडिल एलिमेंट और टारगेट दोनों मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे ये पोटेंशियल लास्ट ऑकरेंस हो सकता है, ये पोटेंशियल लास्ट ऑकरेंस हो सकता है, मतलब एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, मे बी ये लास्ट ऑकरेंस है। और आपको पता है लास्ट ऑकरेंस ये साइड तो नहीं आएगा। अगर आपका कोई और लास्ट, अगर ये लास्ट ऑकरेंस नहीं होता, अगर ये कोई और ऑकरेंस होता, ये सेकंड ऑकरेंस होता, थर्ड ऑकरेंस होता, तो आपको ये पता है कि लास्ट ऑकरेंस ये साइड तो नहीं आएगा, लास्ट ऑकरेंस आएगा तो हमेशा यही साइड आएगा। ये तो आपको पता है, ये बेसिक लॉजिक है, आप देख के भी समझ सकते हो कि अगर सेकंड ऑकरेंस इधर है तो आपका जो लास्ट ऑकरेंस है वो हमेशा यही साइड आएगा, ये साइड आने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। तो अगर ये लास्ट ऑकरेंस नहीं है तो आपको सर्च किधर करना है, एस टी इक्वल टू मिड प्लस वन पे। दैट्स दी ओनली वन चेंज। आप कहाँ सर्च करोगे, यहाँ पे सर्च नहीं करना आपको। अभी ये आपका, आपने कंसिडर किया एक पोटेंशियल ऑकरेंस है, आपको सर्च करना है ये सेट, दैट इज आपका सर्च पे झटके ये हो जाएगा। और फिर से बाइनरी सर्च लगेगा, वापस ये देखेगा कि क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं। यहाँ पे सेम सिर्फ, यहाँ मेरा मिड, ये मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स है, कंफ्यूज ना होने के लिए मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। क्या मेरा मिड जो है वो टारगेट से बड़ा है, सेम एज ऑलवेज। ये दो केस तो वैसे ही रहता है बाइनरी सर्च का, ये सबसे बेसिक ये टेम्पलेट है, समझ लो। आपका मिडिल जो है वो अगर टारगेट से बड़ा है तो इट इज इक्वल टू मिड माइनस वन, और एल्स एस इज इक्वल टू मिड प्लस वन, एल्स यहाँ पे लिख दो। और फाइनल वही आपको करना है कि आपको आंसर रिटर्न करना है, ये सब होने क्या। अभी मैं सिमिलरली समझा देता हूँ ऊपर ही कि अगर एग्जिस्ट करता हो वो लास्ट ऑकरेंस हो या ना हो, अगर यही लास्ट ऑकरेंस होता और ये 9 होता मेरा, तो ये यहाँ पे सच, ये अभी 8 ढूंढ लिया, 8 का इंडेक्स स्टोर कर लिया, फिर ये 9 और 10 में 8 ढूंढने आएगा, 9 और 10 में 8 ढूंढने आएगा, ये इसका मिडिल आएगा। मतलब और आपको पता है कि 8 9 से छोटा है, तो ये सेट ढूंढना है। और जब आप ये सेट ढूंढने जाओगे तो आपका ईडी जो है वो एस टी से छोटा और पड़ जाएगा, जो आपके कंडीशन को ब्रेक कर देगा। क्योंकि आपको पता है हमेशा कंडीशन क्या होता है बेसिकली, इरेज कर देता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ। एस टी जब तक ईडी से छोटा या इक्वल हो तब तक ये लूप चलना चाहिए, नहीं तो ये चलना नहीं चाहिए। दिस इज द फाइनल लॉजिक। अभी आप क्या करोगे, मैंने दो दो फंक्शन लिख लिया, एक फंक्शन अपर बाउंड होता था, एक फंक्शन लोअर बाउंड होता था। मेरा मेन फंक्शन क्या होगा, मेन फंक्शन में बस मेरे को रिटर्न करना है जो अपर बाउंड बताएगा और जो लोअर बाउंड बताएगा इंडेक्स, मतलब जो मेरा अपर बाउंड वाला फंक्शन देगा और जो मेरा लोअर बाउंड वाला, ये अपर बाउंड, आई मीन लोअर बाउंड और अपर बाउंड, इसको एक एरे में डाल के फाइनली मैं ये दो फंक्शन को कॉल करूंगा। ये जो इंडेक्स रिटर्न करेगा उसको मैं एरे के फर्स्ट प्लेस पे स्टोर करूंगा, जीरो इंडेक्स पे। और जो अपर बाउंड है उसको मैं सेकंड, मतलब इंडेक्स वन पे स्टोर करूंगा, लोअर बाउंड को इंडेक्स जीरो पे स्टोर करूंगा, और फाइनली मैं रिटर्न करूंगा। और इसका 2 बार लॉग इन लग रहा है, वो 2 लॉग टू द बेस 2n होगा। और ये बेसिकली आप कांस्टेंट यूजुअली इग्नोर करते हो क्योंकि ये ग्रोथ ग्रोथ फंक्शन है, मतलब ये ग्रोथ रेट बताता है, ये एक्चुअल स्पीड नहीं बताता, इसलिए आप कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर दोगे। तो ये आपका फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग टू एन होगा। आई होप आज का सिर्फ इतना ही, आज का समझा होगा। अभी मैं कोड दिखाता हूँ, एक फाइनल थम्स अप एंड आई गेस आज का डन।
नहीं समझा होगा तो लिख दो चैट वैट में, तो बोलो प्रेजेंट समथिंग फर्स्ट एंड लास्ट सॉल्यूशंस। ये रन टाइम एरर वगैरह बहुत छोटा मोटा एरर था। मैं एल के जगह वन लिखा था एक बार, तो मेरे को रन टाइम एरर आया था क्योंकि एल और वन एक ही जैसे दिखता है एल के। तो बहुत फालतू फालतू एरर्स किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक जगह एल के जगह वन लिख दिया था। अभी एल क्या होता है, एस टी होता है। तो इसमें मैं पूरा अभी मैं कमेंट करके लिखता हूँ बाजू में, ये मेरा एस टी है, ये मेरा ईडी है। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एस टी प्लस ईडी माइनस, ये तो आपको समझ ही गया होगा अब तक, ईडी माइनस एस टी डिवाइड बाय 2। ये बेसिकली ये कंडीशन हो गया। सेम ऊपर ये लोअर बाउंड का फंक्शन, अब मैं पहले फंक्शन समझा देता हूँ, डायरेक्ट बता नहीं रहा हूँ। एल इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू ये लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। आंसर में मैंने -1 स्टोर किया क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरे को -1 रिटर्न करना है, तो -1 स्टोर किया। उसके बाद एक वाइल लूप जो क्या करेगा, बेसिकली ये देखेगा कि अ, उसका लोअर बाउंड मतलब उसका फर्स्ट ऑकरेंस कौन सा है। और फर्स्ट ऑकरेंस के लिए क्या करोगे, अगर आपको मिल गया वो एलिमेंट, तो आप उसको एक पोटेंशियल कैंडिडेट मान के आप विंडो मतलब आप जो सर्च स्पेस है उसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। लेफ्ट में शिफ्ट करना मतलब एंड वाला जो एलिमेंट है उसको मिड -1 पे शिफ्ट करना। एंड वाला जो एलिमेंट है उसको मिड -1 पे शिफ्ट करना। नहीं तो आपको नॉर्मल आपका जो बाइनरी सर्च है वो लगाते आना है, और उसको अगर ऑकरेंस मिला तो वो रिटर्न करेगा, नहीं मिला तो -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि लूप ब्रेक होगा और एक भी बार ये कंडीशन में एंटर नहीं करेगा क्योंकि उसको एलिमेंट मिला ही नहीं, तो आंसर का वैल्यू हमेशा -1 ही रहेगा। तो अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आंसर -1 दे देगा। अपर बाउंड सिमिलर, बस एक ही फर्क है, यहाँ पे मैं एंड को मिड +1 कर रहा हूँ, एंड नहीं स्टार्ट को मिड +1, मिड +1। यस, तो दैट्स द फाइनल लॉजिक। यहाँ पे अपर बाउंड फंक्शन हो गया, लोअर बाउंड फंक्शन हो गया, और फाइनली मैं इसको आई में स्टोर कर रहा हूँ, इसको जे में स्टोर कर रहा हूँ। और आपको अगर पहले से इनिशियलाइज करके इंटर इनिशियलाइज करके ऐसा रिटर्न नहीं करना है डायरेक्ट, मतलब आपको, नहीं तो यहाँ पे वो इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे टू साइज का एक एरे डिक्लेयर करो, टू का एक एरे डिक्लेयर करो। उसके बाद आप इसके एक एक ARR ऑफ 0 में 2 डालो, आई डालो सॉरी, और ARR ऑफ 1 में आप ऐसे भी कर सकते हो, ये गलत नहीं है, बट शॉर्टर वे इज, फिर उसके बाद यहाँ पे आप ARR रिटर्न करोगे इंस्टेड ऑफ दिस। और शॉर्टर वे इज आप रिटर्न करते वक्त ही एक नया इंटीजर एरे डिक्लेयर करोगे और उसमें दो एलिमेंट डालोगे जो है आई और जे। ये पहले भी एक बार किया था, एक बार लेक्चर में, तो ये एक शॉर्टर वे हुआ करने का। सो आई होप आज का लेक्चर समझा होगा आपको। दैट्स इट फॉर टुडे। और एक और तुम तो नहीं ले सकता, बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा लेक्चर। आंसर डन बाय। Right. Thank you so much, Jishnu. Guys, Nilay was not there today, so Jishnu had taken up the whole session. So again, kudos to him as well. And yes, if there's no doubts, then you guys can leave. Thank you so much for attending. 10 दिन अटेंड कर लिया है और 30 दिन ही बाकी है। यूफोरिया के मंथ में you guys are going to get 1 o'clock को ही छूट जाओगे, घर आके आराम से सेशन बैठ सकते हो। टेल योर फ्रेंड्स एज वेल। आई सी माय फर्स्ट ईयर friend also, Bharti. Ashlesha, you also tell your friend to attend. And yeah, I guess we are done. Thank you so much for attending. Have a nice day. Have a nice